हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिल से परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो बेटा, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आपके सिलेबस में एक ही मेथड है बेटा, मैट्रिक्स मेथड। आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इन लीनियर इक्वेशंस में कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, उन कंडीशन को फॉलो करके तब हम उनको सोल्व करेंगे। बेटा इस बात को ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट करनी है आपने, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी आती? आपने मैट्रिक्स के फर्स्ट जो आपका चैप्टर था मैट्रिक्स का, उसमें तो मल्टीप्लाई की है। तो सम बहुत ईजी है यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। एंड आफ्टर देन हैंस सोल्व दीज लीनियर इक्वेशंस। तो इसका समझ लीजिए, आपके दो पार्ट में क्वेश्चन है ये। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, फिर इसके बाद सोल्व करना है। अब इनकी प्रोडक्ट का हमें यूज करना है। हैंस होता है इनका यूज करके, ऐसे नहीं कि आप सीधा ही सिंप्लीफाई कर दिएंगे, आप वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक बार करते हैं, समझ में आएगा। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे हम। इसको मैंने पी सपोज कर लिया बेटा, इसको मैंने क्यू सपोज कर लिया। लेट पी क्यू इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई आपको करनी आती है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम से करेंगे। करो ध्यान से। -4 की 1 से करेंगे -4 +4, 4 की 1 से करेंगे +4 और 4 2 जा 8। इसके बाद -4 की -1 से 4 और -2 की मल्टीप्लाई -8 +4, -4 -8 +12। इस फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7 +1 की किससे करेंगे, 1 से, और +3 2 जा 6। -7 की -1 से करेंगे 7, 1 की -2 से करेंगे -2 और 3 की 1 से करेंगे 3। इज दैट क्लियर? -7 की 1 से करेंगे -7, 1 की -2 से करेंगे -2 और 3 की 3 से करेंगे +9। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी मल्टीप्लाई ऑफ थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, आफ्टर देन सेकंड कॉलम, आफ्टर देन थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कीजिए 5 -3 एंड -2। 5 की -1 से -5, -3 की -2 से करेंगे बेटा +6 -1 और इसके बाद थर्ड कॉलम से करेंगे 5, -3 की -2 से करेंगे +6 और -1 की 3 से करेंगे -3। देखिए ध्यान से, 0 0 0 आएगा, ये 8 आएगा बेटा। देखो ध्यान से, -4 +4 0 +8 आएगा हमारा। ये 0, ये 0, ये 0, 7 and 3 10, 10 - 2 8, ये 0 0 0 और ये 8। इसमें से बेटा 8 कॉमन ले लीजिए। तो क्या आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही बात है जो आपको नोट करने की है। ये जो मल्टीप्लाई की है बेटा आपने पी क्यू, ये 8i आई है। जब इसमें कंडीशन होगी और आपने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने, तो बेटा उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर आएगी। जरूरी नहीं एक साथ में आए, सीधा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भी आ सकती थी, यानी सीधी आपकी यूनिट मैट्रिक्स भी आ सकती थी। कॉमन लेने के बाद भी यूनिट मैट्रिक्स आ सकती थी। इज दैट क्लियर? अब आपको रूल का पता है, जो आपकी इनवर्स का डेफिनेशन थी, ए बी इज इक्वल टू आई, तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स।
ये ध्यान आपको क्लियर है ना आपको। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर हम आई बना लेते हैं, तो 8 को हम इधर लेंगे। अब 8 को हम किसके साथ लें, P के साथ लें, Q के साथ लें, उसके लिए इन इक्वेशंस की हेल्प लेना। मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को आपको रिपीट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेना। आप प्रोडक्ट आपकी यूनिट मैट्रिक्स के रूप में जरूर आएगी, उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, यहां तक क्लियर है। इसके बाद ये जो दो मैट्रिसेस है ना, इनमें से एक मैट्रिक्स यहां से जरूर बनेगी आपकी। जो ए मैट्रिक्स बनाते थे आप, कैसे बनाते थे, 1 -1 1, फिर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमको बोलते थे 1 -2 -2 2 1 3। तो ये वाली देखो ध्यान से, क्यू वाली मैट्रिक्स बनेगी जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मतलब हमें क्यू का इनवर्स चाहिएगा। तो इस 8 को है ना बेटा P के साथ ले लीजिए, 1/8P इंटू क्यू इज इक्वल टू y। ये पॉइंट नोट कर लें। तो Q क्या बन गया हमारा 1/8, हाँ, तो Q का इनवर्स बन गया नहीं हमारा 1/8P। इफ AB इज इक्वल टू I, तो A होता B का इनवर्स या B होता A का इनवर्स। तो जो Q का इनवर्स है क्या बनेगा हमारा 1/8P, यानी Q इनवर्स क्या बने हमारा 1/8P। P हमारी ये मैट्रिक्स थी, -4 4 -7 1 3 5 -3 -1। तो यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो यूनिट मैट्रिक्स के रूम में आएगा। इसके बाद एक बार इन इक्वेशंस की हेल्प ले लेना कि इनमें से कौन सी हमारी मैट्रिक्स इन दोनों में से एक है। इनमें से पक्का मिलेगी बेटा आपको एक। यहां पर यदि हम देखें ध्यान से, तो क्यू वाली मैट्रिक्स बड़ी हमारी, तो यहां से अगर ये आई है फिर तो सीधा क्यू इनवर्स इक्वल टू पी हो जाएगा। बट यहां पर 8 है तो 8 को इधर डिवाइड कर दें, पी के साथ लें क्यू के साथ, वो इन दोनों में से ध्यान रखना। क्यू बनी थी तो पी के साथ, और पी बनता है तो क्यू के साथ। तो क्यू इनवर्स किसके इक्वल आया बेटा हमारा 1/8P के। तो नोट कर लिया आपने, क्यू इनवर्स क्या बने हमारा 1/8 और P की हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको सोल्व करेंगे। मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ईजी है। अभी तक किया क्या है, प्रोडक्ट की है, और यहां से बस ये थोड़ा सा आपने नोट करने की जरूरत है। सो अब इसको हम लिखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज एक्सप्रेसिबल एज, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज एक्सप्रेसिबल एज। इसमें एक तो हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, देखो ध्यान से। ए मैट्रिक्स क्या होती है, सोचो, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। एक बनाते हैं एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और एक बनाते हैं हम बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस चीज की होती है, वह कॉन्स्टेंट टर्म की, ए कोफिशिएंट्स की, ये वेरिएबल्स की जो एक्स होती है, ये बी कॉन्स्टेंट टर्म की। तो बनाओ देखो ध्यान से, 1 -1 1 1 -2 -2 1 -2 -2 2 1 3, और ये बना बेटा आपका एक्स वाई जेड, और कॉन्स्टेंट टर्म आपकी है 4 9 एंड 1। क्लियर है। सो ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इज दैट क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये ए मैट्रिक्स है ये क्यू के इक्वल है ना, यही तो हमारी क्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए इनवर्स आएगा वो क्यू इनवर्स ही तो आएगा। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स बेटा ये रख दीजिए आप 1/8। क्यों रखी बेटा हमने ये, क्योंकि ए और क्यू
दोनों इक्वल हैं, तो जो ए का इनवर्स होगा वही क्यू का इनवर्स होगा। और हमें जरूरत थी ए के इनवर्स की, तो हमने जो क्यू का इनवर्स निकला था उसको यहां पर पुट कर लिया। और बी आपकी क्या है 491। इज दैट क्लियर? तो एक बार बेटा इसको दोबारा देखिए, पहले प्रोडक्ट की थी वो 8i बना, यहां से हमने क्यू इनवर्स निकाल लिया। ये क्यू इनवर्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। मैं रीजन लिख भी देता हूं, बिकॉज a इज इक्वल टू क्यू। तो जो क्यू का इनवर्स आएगा बेटा वही a का इनवर्स आएगा। तो हैंस का मतलब है इसका यूज करके हम कई बार क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसका जैसे आपने मैट्रिक्स मेथड से किया था वैसे कर देते हैं, वे पूरा सिंपलीफाई करके इनवर्स निकाल के दोबारा, फिर वो बेटा मेथड गलत होता है। हमने इसका यूज करना है, दोबारा नहीं निकालना। तो यहां जो ए इनवर्स लेंगे वो ये वैल्यू पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सम इजी है अगर आप ध्यान से करेंगे तो। यहां कर लेता हूं मैं, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड 1/8 करो मल्टीप्लाई, -4 की 4 से करेंगे -16, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, -7 की 4 से करेंगे -28। बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 की 9 से 9 और 3 की 1 से 3। इसके बाद 5 की 4 से करेंगे 20, -3 की 9 से करेंगे -27 और ये -1। सो 1/8 कितना है बेटा, देखो 40, 40 - 16 24, माइनस के 16 और ये आएगा -8। तो 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 3 - 2 -1। ऑन कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिसेस वी गेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से फिर हम ये करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, आज हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का, उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो अगर पहला सम देखिए, इसमें इस सम के दो पार्ट में, पहला सम बोल रहा है उसको, इफ a इज इक्वल टू दिस फाइंड a इनवर्स। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यानी आपने इसका इनवर्स निकालना है। कितने सम में निकालना सीख लिया बेटा, बहुत बार इनवर्स कर चुके हैं। तो पहला काम हमारा इनवर्स निकालना, बाद में देखेंगे हमें करना क्या है। सो डेटर्मिनेंट a 1 - 2 2 1 1 + 4 5 which is not equal to 0, so we can say a इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स के लिए पहले डेटर्मिनेंट a निकालते हैं, अगर वो 0 नहीं है तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती है हमारी वो, यानी वो मैट्रिक्स आपकी इनवर्टिबल है, उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हो। इसके बाद हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। a11 क्या बनेगा बेटा 1, a12 माइनस के 2 बनेगा, a21 इसके लिए हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो -2, और माइनस का साइन लेते हैं तो +2 बनेगा, और a22 हमारा 1 बनेगा। इज दैट क्लियर? सो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या बने हमारा बेटा 1 - 2 2 1 और ट्रांसपोज इसका 1 - 2 2 1। सो a इनवर्स 1/डेटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a, तो क्या है बेटा आपका 1/5, और एडजॉइंट a क्या है आपका 1 2 - 2 1। तो यहां तक आपने बहुत बार सम कर लिया। नाउ तो यहां तक समझ में आ गया आपको? ये तो आपने इनवर्स बहुत बार कर चुके हो, इसका इनवर्स निकालना था, हैंस सोल्व। अब इनको सोल्व करना आपने, तो पहले इसको आप एक्सप्रेस कर लीजिए जो आपका ax = b है उसकी फॉर्म में। तो a मैट्रिक्स लिखें, a मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो 1 - 2 2 1,
1 माइनस 2, इसके बाद 2 1, इसके बाद लिखते हैं एक्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में दो ही है ना बेटा, एक्स और वाई, और इधर लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म -1 और 2। तो ये बन जाती है हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखना बेटा थोड़ा सा, ये जो ए मैट्रिक्स देखिए आपकी एज इट इज है ना भी मिले। इस प्रकार के दो टाइप के सम बनेंगे, आपको जो नेक्स्ट सम उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। या तो एज इट इज मैट्रिक्स मिलेगी आपको, एज इट इज है ना, या क्या होगा इसका ट्रांसपोज के रूप में मिलेगी आपको ये, यानी इसकी जो रो है ना इसके वो कॉलम्स मिलेंगे आपको। तो दो ही तरीके हैं, वो नेक्स्ट सम में आपको क्लियर कराऊंगा मैं आपको। तो पहले इसको देखिए, ये जो ए मैट्रिक्स है ये एज इट इज है, तो यहां से x क्या बन जाएगा आपका, ए इनवर्स बी बन जाएगा। तो दोबारा इनवर्स नहीं निकालना आपने, इनवर्स तो निकाल तो लिया आपने इसका, यही तो ए मैट्रिक्स थी हमारी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स वाई, ए इनवर्स क्या है आपका 1/5, ये है आपका 1 2 -2 1, और b क्या है आपकी, b है हमारी मैट्रिक्स है -1 2। दोबारा इनवर्स मत निकालना बेटा इसका, क्योंकि ये ए एज इट इज है या इसके ट्रांसपोज के रूप में मिलेगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा आपको। तो यहां पर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/5 -1 +4 2 + 2, 1/5 3 और 4, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 2 की 2 से 4, -2 की -1 से +2, 1 की 2 से 2, तो कुल मिला के 3 4। 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 3/5 और ये बनेगा 4/5। ऑन कंपेयरिंग दिस मैट्रिसेस x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 4/5। तो वो तो इजी क्वेश्चन है ना आपके लिए। तो पहले इनवर्स निकालना है, इसके बाद इसको एक्सप्रेस करेंगे ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। यहाँ ए की दो टाइप बनेंगी, तो पहली टाइप क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको दूसरी टाइप कौन सी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 2/2 में किया, थोड़ा चेंज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ ए फाइंड ए इनवर्स, तो पहले हम यहां तक करते हैं, इसका ए इनवर्स निकालते हैं। उसके लिए डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर ले बेटा, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो 1 6 -3 -1, देखो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बेटा इसको छोड़ देंगे, 2 3 जा 6 और -1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, वो -3 बन जाएगा। तो -1 में क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 और 2 और -3 की -6 और +6 हो जाएगा बेटा आपका। इज दैट क्लियर? और +1 इंटू ये वाला, तो -1 -4 क्लियर है। 3 -9 और -5, यह बेटा आपका -11। देखिए 6 -3, ये 1 माइनस का लेंगे हम, सो 3 + 6 और ये 1 प्लस का, तो -1 और -4। तो 6 -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और 6 9 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और -1 और -4 -5, तो कुल मिलाकर बनता हमारा -11। 0 नहीं है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे, A11 ध्यान से निकालना। तो क्या बने हमारा, प्लस का साइन लेंगे ना, 6 -3 3 आया, A12 में माइनस का साइन लेंगे हम, तो क्या बनेगा 3 + 6, तो -9 बनेगा। A13 प्लस का साइन लेंगे हम, तो -1 -4, तो -5 बनेगा। इसके बाद देखो बेटा A21 माइनस का साइन लेंगे ना, A21 में इसको छोड़ देंगे हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3 और 1 की -1 से करेंगे -1, तो प्लस हो जाएगा ना बेटा हमारा,
तो 3 + 1 यानी क्या आया -4। A22 में प्लस का साइन लेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे 3 - 2, तो यह आया बेटा 1। A23 में हम माइनस का साइन लेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो -1 और -2, यह है बेटा आपका 3। इसके बाद लेंगे हम A31, प्लस का साइन लेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो -3 और -2, यह है बेटा आपका -5। A32 माइनस साइन लोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे -3 -1, प्लस का 4 बन जाएगा ना। और A33 में प्लस का साइन लेंगे 2 - 1 तो 1। एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे बेटा हम, क्या बनेगा देखो ध्यान से, 3 - 9 -5 -4 1 3, क्लियर है, -5 4 एंड 1, और इसका ट्रांसपोज लेते हैं ना हम, तो क्या कुल मिला के हमारा बेटा ये 3 - 9 -5 -4 1 3 -5 4 एंड 1। सो A इनवर्स 1/det A एडजॉइंट ऑफ A। डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी बेटा आपकी -11, तो ये आया -1/11। और आपका एडजॉइंट ऑफ ये है, देखिए ध्यान से, 3 -4 -5, ये वाला बेटा, -9 1 4 -5 3 और 1। कोई नया काम नहीं किया बेटा हमने यहां तक तो आपने बहुत सारे सम कर लिए हैं। इनवर्स निकालना, डेटर्मिनेंट A निकालना था, इसके बाद कोफैक्टर्स निकाल ले, इन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाई, उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो कुल मिला के हमारा वो A इनवर्स ये बनता है -1/11। नाउ अब देखिए, अब इनको हमने Ax = B की फॉर्म में राइट करना है, एक बार लिख लेते हैं। देखिए 1 1 2 A मैट्रिक्स बनती है हमारे कहां से बनती है, ध्यान से सोचो, कोफिशिएंट से। तो 1 1 2 1 2 -1 1 2 -1 1 -3 3 x बनाते हैं, इसके बाद वेरिएबल से x y z, और फिर बनते b कॉन्स्टेंट टर्म से 0 9 -14। तो बेटा मैंने यहां पर आपको एक बात बताई थी पिछले सम में, इसको फिर नोट कर लें आप। ये जो a है ना, या तो ये एज इट इज होगी, देखना एज इट इज है 1 1 1, इसमें रो है, इसमें कॉलम है, 1 2 -3 इसमें सेकंड कॉलम है, इसमें सेकंड रो है, 2 -1 3 इसका थर्ड रो है, इसमें थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें A एज इट इज नहीं दी, इसमें इसका ट्रांसपोज दिया है। तो इस प्रकार के सम में दो ही प्रकार के सम बनते हैं, या तो ये A एज इट इज बनेगी या इसका ट्रांसपोज बनेगा। तो यहां पर बेटा इसने A ट्रांसपोज दिया है, ये इस बात को नोट कर लें आप। अगर A एज इट इज दे देता है तो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ये यहां पर इसने ट्रांसपोज दिया है, तो x क्या बनेगा हमारा, A ट्रांसपोज का इनवर्स B। नोट करना इस बात को। अब एक बात का आपको पता है, जो प्रॉपर्टीज आपने की थी डेटर्मिनेंट में, जो A की वैल्यू आती है यानी डेटर्मिनेंट ऑफ A और डेटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज सेम होती है। यदि हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, ट्रांसपोज कर दें, तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी डेटर्मिनेंट में। तो ध्यान रखना, अब हमने इनवर्स निकालना A ट्रांसपोज का, तभी तो निकाल पाएंगे, बिकॉज A ट्रांसपोज
की डेटरमिनेंट इज इक्वल टू ए, और वो है आपकी -11। जीरो तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा हमारा। सो इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज एग्जिस्ट, तो इसका सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस पॉइंट को बेटा नोट लेना। पिछला सम क्या था, पिछला सम में बेटा एज इट इज बन गई थी आपकी ए, तो सीधा उसमें x इक्वल टू ए इनवर्स बी लेकर मैंने मल्टीप्लाई कर ली थी। इसमें दूसरा जो आपका टाइप आता है क्वेश्चन में वो ए ट्रांसपोज बनेगा, तो उसको इनवर्स ले जाएंगे। ये बताना पड़ेगा हमने कि भी ए ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। वो कैसे पता चलेगा, आपको पता है डेटरमिनेंट ऑफ ए और डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है, इसलिए -11 इसकी वैल्यू बनेगी। यहां तक नोट कर लीजिए। क्लियर है आपको? अब मैं यहां राइट कर रहा हूं बेटा, क्लियर है? यहां से सबसे पहले क्या किया था हमने, इसका ए का इनवर्स निकाला था, और इसके बाद देखा तो हमें ए मैट्रिक्स एज इट इज नहीं मिली, क्या मिला, उसका ट्रांसपोज के रूप में मिली। नाउ अब देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी। इज दैट क्लियर? एक रूल यदि आपको पता हो, मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालने या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें, इक्वल होता ना। इनवर्स वाले जब मैंने आपको सम कराए थे, ये प्रॉपर्टीज कराई थी, वहां पर ये रूल भी हमने वेरीफाई भी किया था। ध्यान, अगर आपको अभी नहीं है तो उस लेक्चर को दोबारा देख लेना। ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें, वो इक्वल होता है। हमारे पास ए ट्रांसपोज का इनवर्स नहीं है, हाँ ए का इनवर्स तो है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बी। ये पॉइंट बेटा नोट कर लेना। एक तो यहां से ये चीज नोट करने की जरूरत है आपको, अगर एज इट इज नहीं आए तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा। ये बताना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग भी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद यहां पर ए ट्रांसपोज का आप इनवर्स निकालने बैठ जाओ तो गलत हो जाएगा। आपने यूज करना है इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, तो आपको ये रूल याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भी ए ट्रांसपोज का इनवर्स वही होता है जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो -1/11 x तो बन गई बेटा आपकी XYZ, और ए इनवर्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। करें तो ट्रांसपोज करेंगे, इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, -9 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -5 31, और ये आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा इसकी जो रो थी। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको? और बी हमारी जो मैट्रिक्स थी वो क्या है, 0 9 -14, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस यही पॉइंट है नोट करने वाला। ये तो आपको पता ही है, भी एग्जिस्ट तो करना ही पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और ए ट्रांसपोज की डेटरमिनेंट और ए डेटरमिनेंट इक्वल होती है, तो ये एग्जिस्ट है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो हमने इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लिया, तो अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1/11 0 3 के मल्टीप्लाई 0 से -81 और प्लस के 70, -9 की 9 से करेंगे -81 और -5 की 14 से करेंगे माइनस, तो प्लस के 70, 0 1 की 9 से करेंगे 9 और माइनस के 42। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए -5 की 0 से 0, 9 की 4 से करेंगे 36 और माइनस के 14, तो -1/11 क्या देखिए, माइनस के 11 माइनस के 33 और यह आपका 22। तो इसको -1/11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, ये 1,
ये 3 और ये माइनस के 2। तो अब कंपेरिजन करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 3 और z की वैल्यू आएगी माइनस के 2। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था। इसमें भी आपने सॉल्यूशन निकाला लीनियर इक्वेशंस का, बट उसमें कंडीशंस थी। तो इस सम को अच्छे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपने जो क्वेश्चन किए हैं इनमें से बहुत बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इन कंडीशंस को की हेल्प से ही आपने आज इक्वेशन को सोल्व करना है। घर पर रहना बेटा, स्वस्थ रहना। थैंक यू बेटा।